हाय बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स, है ना। प्राकृत संख्याएं क्या होती है एवं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, है ना। आज हमने दो क्वेश्चन एक साथ लिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों का, कि ये क्या होता है। क्योंकि जब हम नेचुरल नंबर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो हम होल नंबर को भी बहुत आसानी होगी समझने के लिए। तो हमारे बात करें नेचुरल नंबर की, प्राकृत संख्याओं की, तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? दोज नंबर दैट आर यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। हिंदी में बात करें, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। मतलब देखो, सीधा से इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो प्रकृति में हो, है ना। जैसे कि जब भी आप कोई चीज़ गिनना चालू करोगे मैंने बोला कि आपके पास 5 आम हैं, तो आप जब पहला आम गिनोगे तो कहाँ से गिनोगे? 1 से। 1 2 3 4 5, है ना। हमारी हमेशा गिनती कहाँ से चालू होती है? 1 से होती है। आप कोई सी भी चीज़ काउंट करने जाओगे तो 1 से गिनोगे। ये इस तरह से तो आप नहीं गिनते कि पहले तो कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पास 0 आम है, फिर 1 आम है, 2 आम है, इस तरीके से नहीं गिनते आप हमेशा स्टार्ट करो, कभी आपके पास चीज़ होगी तो ही आप बात करोगे। और चीज़ का होना मतलब प्रकृति के अंदर होना, और इसीलिए इन्हें प्राकृत संख्याएं नाम दिया गया है। और इन्हें काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, गिनने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने गिनना चालू किया कि 1 आम, 2 आम, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो, तो ये मैंने काउंटिंग करना चालू की, इसलिए इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। समझ में आया कि इसकी डेफिनेशन क्या है? कि भाई जो चीज़ नेचर में हो, जो संख्याएँ नेचर से स्टार्ट होती हैं, इसलिए सबसे पहले जो हमारे पास संख्याएँ आई, या जो हमारा जब मैथ्स का स्टार्ट हुआ, जब गणित स्टार्ट हो रहा था, उस समय जो सबसे पहले हमारे सामने जो संख्याएं आई तो वो थी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इन जो नेचुरल नंबर आ गए तो ये नेचुरल नंबरों को हमने इनके साथ ऑपरेशन, इनके ऊपर ऑपरेशन लगाना चालू किए, ठीक है, और इनके नियम बनाना चालू किए। तो उस नियमों को हम पढ़ेंगे कि हमने कौन कौन से संख्याएँ या कौन से ऑपरेशन इसके ऊपर लगाए हैं, और ऑपरेशन लगाने के बाद उनके जो प्रॉपर्टी कि भाई नेचुरल नंबर किस तरीके से बिहेव कर रहा था जब हम उनके ऊपर ये ऑपरेशन लगा रहे थे। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जब हम नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी को समझ जाएंगे तो हम होल नंबर की क्यों ज़रूरत पड़ी, या हमें एक और ग्रुप ऐसा क्यों बनाना पड़ा जिसे हमने होल नंबर नाम दिया, ये हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को यदि नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर सबसे पहले चालू कहाँ से होता है? 1 से चालू होता है ना। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। और ये कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनिट तक, है ना, अनंत। नेचुरल नंबर 1 से लेके कहाँ तक होते हैं? अनंत तक। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से होंगे। सबसे छोटा नेचुरल नंबर की हम बात करें तो 1 होता है। स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास नेचुरल नंबर हो गए हैं। 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 यहाँ पे इस नंबर लाइन पे आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 0 नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करें या गुणधर्म की बात करें तो ये प्रॉपर्टी होती क्या है असल में? देखिए, किसी भी चीज़ का यदि कोई आपके पास आपका दोस्त होगा तो आपने उसका देखी होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, कोई बहुत हंसमुख रहता होगा तो हंसना या हंसमुख रहना उसकी प्रॉपर्टी है। कोई आपको हंसाता होगा, है ना, या कोई हमेशा गुस्से में रहता होगा तो गुस्सा होना उसकी प्रॉपर्टी है ना। कोई चिड़चिड़ा होता है तो चिड़चिड़ापन भी एक तरीके की प्रॉपर्टी है ना। तो ये सब इंसानों की प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से हमारी मैथ्स के अंदर भी जब हम इनके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे थे, जो हमारे नेचुरल नंबर थे उनका हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन जब कर रहे थे तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं। किसी भी दो नेचुरल नंबर को या किसी भी हम नेचुरल नंबर को उठाएं और उनके ऊपर जब ये संक्रियाएं लगाएं तो ये एक तरीके का बिहेवियर हमारे सामने लेके आते हैं, जिन्हें हमने प्रॉपर्टी कहा, और उन बिहेवियर को अलग अलग हमने नाम दिया। पहला बिहेवियर या पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध गुण, है ना। देखो, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी क्या है कि हमारी मदर टंग है, तो ये आपको मैथ्स करने में बहुत सहायता करेगी। दूसरा काम करने में करे ना करे, बाकी हाँ, साइंस पढ़ने में आपको इंग्लिश बहुत अच्छा हेल्प करती है, लेकिन मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में हर जगह
इंग्लिश काम में नहीं आती बहुत जगह। आप यदि हिंदी भी सीखोगे और आपके पापा मम्मी और जो दादा दादी या अगल बगल कोई भी आपसे जब क्वेश्चन पूछता है कि भैया, तो क्वेश्चन कोई भी इंग्लिश में नहीं पूछता है, आपसे हिंदी में पूछा जाता है। तो आपको हिंदी का पता होना चाहिए। एक तो आपको हिंदी की पूरी गिनती याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 19 20 18 63 64 65, ये किन्हें कहते हैं, इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, बार बार पूछते हैं 63 किसको बोल दिया है। तो ये बहुत गलत है। आप इंडिया में रहते हो और आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं हिंदी और हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकें, और वो भी इंग्लिश की टर्म को याद करें। टर्मोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्मोलॉजी बहुत जगह यूज़ आती है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको इस चीज़ों का पता चलेगा कि क्यों आपको इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, हिंदी भी पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है ना। तो इन दोनों को अपन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पर, समृद्ध गुण पर। सबसे पहले तो क्लोजर या समृद्ध क्या होता है भाई? क्लोजर सीधी सी बात है, आपके पास एक बॉक्स है, मान लो मैंने एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स है। अब इसके अंदर कोई चीज़ रखी है, तो ये क्या है? क्लोज है ना। अब मैंने बॉक्स खोल दिया या बॉक्स के बाहर है, तो ये बाहर होगी चीज़, है ना। तो किसी बॉक्स के अंदर होना या किसी कोष्टक, मतलब आप ब्रैकेट जो लगाते हैं, ये ब्रैकेट लगा दिया अपन ने, इस तरह का जो हम ब्रैकेट लगाते हैं, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर किसी चीज़ का होना क्या होता है? क्लोजर होता है ना। इसके अंदर कोई है तो वो क्लोजर है, इससे बाहर है तो वो क्लोजर नहीं है ना। तो क्लोजर का मतलब समझ में आया? सबसे पहले तो क्लोजर या समृद्ध मतलब बंद होना, है ना। क्लोजर मतलब बंद होना। जैसे आप कमरे में हो तो आप अभी क्या हो? क्लोजर हो। किसके अंदर क्लोज हो? आप रूम के अंदर क्लोज हो। तो इसी तरीके से क्लोजर आप समझ में आ गया होगा। तो अब क्या किया हमने कि भाई हमने नेचुरल नंबर को उठाया और एक बॉक्स के अंदर रख दिया, या बोले एक कोष्टक के अंदर रख दिया, और इसको हमने एन से हमने रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया हमने? एन से। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो ये हमारा एन हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर इस बॉक्स के अंदर हो गया। अब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है, जब भी इस बॉक्स के अंदर से मैं कोई भी संख्या उठाऊं, 2 उठाऊं, 3 उठाऊं, कोई सी भी संख्या उठाऊं, और मैं उन्हें ऐड करूं, क्या करूं? ऐड करूं। मैंने 2 + 3 उठाया और मैंने इनको ऐड किया तो मुझे 5 मिला। 5 इसके अंदर है। आप इस क्लोजर के अंदर आप देख रहे होंगे, इस कोष्टक के अंदर क्या 5 मुझे मिलेगा? हाँ, 100% मिलेगा। जब भी मैं 2 संख्याओं, 2 नेचुरल नंबर को उठाऊंगा और उन्हें जब ऐड करूंगा तो मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई दूसरा नंबर मिल जाए, है ना। कब? जब मैं इन्हें एडिशन करूंगा, ठीक है। पर क्या मैं जब सब्सट्रैक्शन करूंगा, जब मैं घटाऊंगा, मैं घटाने की बात करूं, अभी मैंने सब्सट्रैक्शन किया, क्या वो क्लोजर है? यस, वो क्लोजर है, क्योंकि जब भी मैंने किसी 2 संख्याओं को ऐड किया तो मुझे एक नेचुरल नंबर मिला, इसलिए मैं कहूंगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आता हूं सब्सट्रैक्शन पे। तो मैंने 2 में से 3 को घटाया तो मैंने देखा मेरे को -1 मिला। आपको कहीं -1 इस कोष्टक के अंदर दिख रहा है? दिख रहा है क्या? -1 यहाँ पे कहीं पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? सब्सट्रैक्शन में ये क्लोजर नहीं है। कभी कभी आप देखोगे कि 5 - 2 किया तो अभी तो आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर के अंदर है। देखो कभी होना, लेकिन एक भी बार यदि ये कोष्टक से बाहर जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई गेट खुला हुआ है। यदि आप अभी आपके पापा आपको रूम में देखने आए, अभी आप रूम के अंदर हो तो क्लोज हो, अभी पापा कहीं चले गए और थोड़ी देर बाद आके देखा और आप नहीं मिले, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो गेट खुला हुआ था। इसी तरीके से आपको इसको समझना है ना। तो ये क्लोजर नहीं हो सकता। क्लोजर, हम परफेक्ट क्लोजर की बात कर रहे हैं, ना कि इस तरीके के कोई घूम फिर के आ रहा हो, है ना। तो माइनस जब हमने किया तो हमने देखा कि हमें नेचुरल नंबर के अलावा भी कोई सा नंबर मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजर नहीं है। कौन? सब्सट्रैक्शन। अब आ जाए हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो हम कभी भी कोई सा भी नंबर उठाएं, 5 × 9 करें तो हमें 45 मिला है, या 9 × 5 तो हमें 45 मिला है। तो जब हमें गुना करने पर एक नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, तो आप कभी भी कोई से भी 2 नेचुरल नंबर उठा लीजिए, इसमें आपको कभी भी नेचुरल नंबर से बाहर, इस कोष्टक से बाहर नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन भी कैसा है? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या है? क्लोजर है। नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर होता है। हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई जब भी मैं 2 नेचुरल नंबरों को गुना करूंगा तो गुना करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्लोजर ही होगा या वो नेचुरल ही होगा। अब मैं डिवाइडेशन की बात कर लूँ तो हमने देखा कि भाई जब मैंने 2 में 4 का डिवाइड किया तो मुझे 1/2 मिला। तो 1/2 या 1/2 मिला, तो 1/2 आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 1/2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिवाइडेशन भी क्लोजर नहीं है ना। तो नेचुरल नंबर डिवाइडेशन का जो ऑपरेशन लगाते हैं तो उसमें क्लोजर नहीं होता है। इस बात का समझ में आया आपको?
देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि भाई आप आंख मीच के कह सकते हो जब दो नंबर को जोड़ते हैं तो दुनिया अलट के पलट हो जाए, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमें कैसे पता चला? इस प्रॉपर्टी के कारण। किस प्रॉपर्टी के कारण? क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण। लेकिन मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूं तो मैंने कहा कि भाई सब्सट्रैक्शन में ये क्लोजर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोजर होगा। क्लोजर होगा का मतलब क्या है? देख, क्लोजर का होना है ना, क्लोजर नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर होते हैं। ये मैंने आपको इतना एक सेंटेंस बोला है। इस सेंटेंस का मतलब, इस सेंटेंस का पढ़ के आपको क्या समझ में आना चाहिए? इस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं दो नेचुरल नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे एक तीसरा नेचुरल नंबर ही मिलेगा, जो हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है, वो हमेशा ही नेचुरल नंबर होगा। ये इस बात से सिद्ध होता है कि हमने ऐसा कहा है कि नेचुरल नंबर इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है यहाँ पे, है ना। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर्य का गुण। अब ये क्या होता है कि भाई जब हमें तीन या तीन से अधिक अंकों को हम जोड़ते हैं, है ना, पहले हम एडिशन पे आ जाते हैं। भाई साहब हमारा ये नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हमने जोड़ा। तो मैं कह रहा हूँ जब हम तीन या तीन से अधिक नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं, 2 + 5 + 3, इनको हमने जोड़ा, तो यदि नियम के अनुसार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से हमें जोड़ना चाहिए। 2 और 5 को जोड़ेंगे, है ना, तो हमारे पास आएगा 7 + 3 10, ठीक है। उसी तरीके से अब हमने कहा मैं ये ना करते हुए 2 + 5 + 3, मैं 5 3 8 इसको जोड़ूं +2 इसको जोड़ूं, तो मेरे पास 10 फिर भी आंसर आ रहा है। दोनों कंडीशन में 10 आ रहा है। मैं पहले इसको जोड़ दूं फिर इसे जोड़ूं, इसका मतलब क्या कर रहा हूं? मैं ऑपरेशनों को चेंज कर रहा हूं। पहले 2 + 5 करना था, वो मैं ना करके मैं 5 + 3 करता हूं, तब भी मेरे पास आंसर वही आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ऑपरेशनों का क्रम बदल दिया कि पहले ये ऑपरेशन कर रहा था, पर फिर मैंने यहाँ पे 5 और 3 के बीच में ऑपरेशन लगाया है, तो उसके बाद भी मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई, है ना। एसोसिएट करना, पहले ये 2 के साथ 5 एसोसिएट कर रहा था, पर अब 5 3 के साथ एसोसिएट कर रहा है। इनके साथ एसोसिएट करने पर भी इसके आंसर में कोई भी अंतर नहीं आया। मतलब ये क्या हुआ? एसोसिएटिव इसकी प्रॉपर्टी हुई। एसोसिएटिव, है ना, सहचारी, मतलब एक साथ होना। समझ में आया कि भाई जब 2 और 5 साथ में थे, उसके बाद जो आंसर आ रहा था वो 10 आ रहा था। फिर मैंने 5 को 2 के साथ न रखकर 3 के साथ रखा, उसके बाद भी मेरा वही आंसर आया। क्या ऐसा सब्सट्रैक्शन के अंदर होता है? हम देखते हैं। 1 - 2 - 3, ठीक है। तो हमारा पहला हमने ये रखा, तो हमारा आंसर आता है -1 - 3 = -4, ये हमारा आंसर आता है। पर यदि अब मैं 1 - 2 - 3 इन दोनों को रखूं, तो आप क्या देखोगे कि 1 -1 और ये माइनस माइनस आपको प्लस हो जाता है। ये हम समझेंगे कैसे होता है, और आपका आंसर आ रहा है 2। तो देखो यहाँ पे आंसर बदल गया, -4 यहाँ पे 2। तो क्या हम क्रम को बदल सकते हैं? ऑपरेशन के क्रम को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। एसोसिएटिव कर सकते हैं क्या? एसोसिएट कर सकते हैं क्या एक दूसरे के साथ? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब्सट्रैक्शन, जो नेचुरल नंबर है उनका सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि हम इसको ऑपरेशन जो क्रम में दिया होगा, जब माइनस का ऑपरेशन जिस क्रम में दिया होगा हम उसी क्रम में उसको करेंगे। वहीं हम मल्टीप्लिकेशन करके देखें कि भाई मल्टीप्लिकेशन करने से क्या उसके क्रम चेंज करने से हमें कोई फ़र्क आ रहा है? मैंने कहा 2 × 3 × 5। पहले मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 6, 5 तो 30। अब मैं 3 को 5 के साथ एसोसिएट कर देता हूँ तो मुझे अभी भी 13 मिल रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया। जब मैंने किसके साथ एसोसिएट किया, 3 को पहले 2 के साथ एसोसिएट किया, तब भी कोई डिफरेंस नहीं था।
जो ये आंसर वही आंसर हमें 5 के साथ एसोसिएट करने पर आया। तो आप समझ चुके होंगे कि 5 जो नेचुरल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में कैसे हैं, एसोसिएटिव हैं, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो आपको ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी मल्टीप्लिकेशन की। उसी तरीके से यदि मैं डिवाइडेशन करूँ तो ये उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये आप खुद करके देखिएगा, है ना, कि ये किस तरीके से इस रूल को फॉलो नहीं करता। अब मैं बात कर लूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की या क्रम विनिमय नियम की। तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, क्रम को चेंज करना। जैसे कि 2 + 5 = 5 + 2 कर दूँ मैं, तो अभी इसमें मेरा आंसर 7 आ रहा है और यहाँ पे भी मेरा आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो जब उनको ऐड करते हैं तो वो कम्यूटेटिव भी होते हैं। कम्यूटेटिव का होना का मतलब क्रम विनिमय। देखो आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्रम का एक्सचेंज करना, है ना, क्रम को बदलना, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव करना, है ना, एक दूसरे के साथ क्रम को बदल लेना। यहाँ पे क्रम क्या था कि पहले 2 था फिर 5 था, पर अब यहाँ पे क्रम बदल गया है, 5 आगे आ गया और 2 पीछे है, पर फिर भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस आया नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, किसके अंतर्गत, एडिशन के अंतर्गत। वहीं हम ये मैं माइनस की बात कर लूँ, माइनस की हम बात करेंगे तो 3 - 5 है, या इस तरह से मैं बोल दूँ 5 - 3 है, तो मुझे आंसर अभी मिल रहा है 2, लेकिन वहीं मैं इसको पलट दूँ 3 - 5 कर दूँ तो मेरे को आंसर मिल रहा है -2। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि भाई आंसर अलग अलग आए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है कि हम क्रम को चेंज नहीं करते हैं, किसमें, माइनस के अंदर। क्रम को हम चेंज सिर्फ एडिशन के अंदर कर सकते हैं क्योंकि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन माइनस की हम बात करें, सब्सट्रैक्शन की हम जब बात करते हैं, तो जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम इनका क्रम को चेंज नहीं कर सकते। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से मैं आपको इंटू करके बताता हूँ कि 2 × 3 या 3 × 2, इसको करने पर क्या आपका आंसर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2 3 6 और 3 दूनी 6, है ना, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, है ना। ये आप समझ पा रहे होंगे कि इनका क्रम चेंज करने पर इसका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। मतलब कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रखने का मतलब है कि मैं इनके क्रम को चेंज कर सकता हूं। अब मैं डिवाइडेशन की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि 4/2 जब मैं करता हूं तो मेरे पास आता है 2, लेकिन मैं वहीं 2/4 यदि मैं इनके क्रम को चेंज कर दूं तो मेरे पास आता है 1/2। मतलब यहाँ पे आंसर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो डिवाइडेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखते। इसका मतलब मैं इनका क्रम को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी और ये सब समझ में आ रही है? और ये नहीं आ रही होगी तो मेरा डिटेल वीडियो है, उसमें डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें आप पूरा इनको बहुत अच्छे से, हर प्रॉपर्टी को अपन बहुत अच्छे से एक एक करके समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आप देखो इनके फॉर्मूले भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी लिख रखे हैं। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो बड़ी क्लास का बच्चा है तो वो फॉर्मूलों के माध्यम से इन चीज़ों को समझ पा रहा होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं लिखकर हर चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई आपको 2 × 5 + 3 करना है ना। या तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो, या 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 2 × 5 + 2 × 3, तो ये 10 हो गया प्लस ये 6 हो गया = 16। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या हुआ, आपने इसका आंसर में कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये तीनों हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ये चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो 3+ और × पर हम लगा सकते हैं ना, जब हम इन दो चीज़ों को कर रहे होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी ना बोलकर एक नियम है। ये क्या है, इसको हम प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे इसको, है ना, नियम। इसको नियम बोलेंगे। आप देख रहे हो ये हिंदी में नियम लिखा हुआ है, ये लॉ है। लॉ क्या कहता है कि यदि क्वेश्चन में कोई है तो हम इसे खोल के इस तरह से लिख सकते हैं, या कोई किसी चीज को, जैसे कि मुझे लिखना है 22 × 25, है ना। अब इसका इंटू करना है तो डिफिकल्ट है। मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूं। मैं इसको लिख देता हूं 20 + 2 × 25। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं
20 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 25। तो आपको कितना आसान हो गया है, ये हो गया 50, 500 प्लस 50। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। $550 आ जाएगा और ये इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने सारी प्रॉपर्टी देख ली, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देख लिया, हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे होल नंबर पर। तो होल नंबर कुछ नहीं है, जब हम इस नंबर लाइन पर जीरो को भी ले आते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर थे, तो नेचुरल नंबर के अंदर जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं हम होल नंबर, जब हमारा जीरो भी शामिल हो जाए। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, जीरो। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और यदि मैं स्टार्टिंग के 10 होल नंबर की बात करूँ तो जीरो से चालू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये यहाँ तक हमारे 10 नेचुरल नंबर वो होल नंबर हो गए हैं। अब होल नंबर भाई सिर्फ जीरो ही लिखना था, तो इसे नेचुरल नंबर के अंदर का हमने क्यों नहीं लिखा? हमने इसलिए नहीं लिखा बच्चों कि अभी आपने देखा कि जब हम जो हमारी ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तक तो सब कुछ ठीक था, ठीक है, पर जब हमने किसी भी संख्या में, हमने नेचुरल नंबर में देखा कि जब भी हमें कोई ना कोई तो नंबर मिल रहा था, हम किसी में जब भी डिवाइडेशन कर रहे थे तो हमें कोई अंक तो मिल रहा था, पर जब हम जीरो का डिवाइडेशन करते हैं तो हमें अनंत मिलता है, हमेशा अनंत मिलता है, इन्फिनाइट मिलता है। और इन्फिनाइट किसके अंतर्गत आता है, ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। पर डिवाइडेशन का यहाँ पे रूल चेंज हो जा रहा था, क्यों? अब ये जीरो का जो रूल है कि भाई ये इससे इन्फिनाइट क्यों हो जाता है, इसको समझने के लिए आप मेरा डिटेल वीडियो देखिएगा। पर यहाँ पे जो ये डिवाइडेशन का रूल है ये चेंज हो रहा था, ये नो की जगह मतलब इसके यस में आ रहा है यहाँ पे, है ना, डिवाइडेशन में जो हमारा क्लोजर है वो यस हो जा रहा है, तो हमारे नियम इसके चेंज हो जा रहे हैं। इसके नियम चेंज होने से, इसके मल्टीपल डिवाइडेशन के रूल चेंज होने से, जो हम हमारे डिवाइडेशन के रूल हम अभी देखेंगे इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में, आप उसको देखिएगा तो आपको और ज़्यादा इस चीज़ का समझ में आ जाएगा कि हमने एक ग्रुप और क्यों बनाया। अभी आपको समझ में आ गया होगा, जीरो है वो होल, जीरो से स्टार्ट होता है हमारा होल नंबर जो अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती है, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटा होल नंबर 0 है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें और भी कहीं आपको कोई डाउट है तो मेरे जो लेक्चर हैं पूरे बेसिक ऑफ मैथ्स, उसको आप फॉलो करिएगा प्लेलिस्ट में, तो उससे आपको ये सब सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।